हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रजनी गोयल। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पॉलिनेशन से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड की है जिसमें हमने डिस्कस किया कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन की 2 टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। वो होते क्या है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग हमने वहाँ पे डिस्कस किया। बट आज की इस वीडियो में हम जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें हम कौन कौन से एजेंट्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो मतलब उसमें जो देखेंगे कि पॉलिनेशन में जो क्रॉस पॉलिनेशन में जो हेल्प करता है वो कौन कौन से एजेंट्स हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, विंड, वाटर, बर्ड्स, एलिफेंट्स। ये 5 एजेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। बट ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपको फिर से बता दें कि एक्चुअल में क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। क्लियर। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट द स्पीशीज शुड बी सेम। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा तक जाएंगे, बट जो प्लांट है वो अलग होना चाहिए, स्पीशीज जो है वो सेम होगी। क्लियर। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम 5 एजेंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एंटोमोफिलस। क्लियर। एंटोमोफिलस। एंटोमोफिलस क्या होता है कि जिसमें इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं फॉर पॉलिनेशन। देन द सेकेंड वन इज एनमोफिलस। एनमोफ्लस में क्या होता है, विंड हेल्प करेगी फॉर पॉलिनेशन। क्लियर। द थर्ड वन इज हाइड्रोफ्लस। हाइड्रोफ्लस में वाटर हेल्प करता है। देन द फोर्थ वन इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या होता है, हमारे वर्ड्स हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे पंछी हेल्प करेंगे। देन द लास्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में दैट इज लिफोफिली। लिफोफिली का मतलब क्या है, जिसमें हमारे जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। तो आइए इन सभी 5 एजेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटोमोफिलस। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, क्योंकि जो द वर्ड एंटोमोफिलस है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। द फर्स्ट वर्ड इज एंटोमो, द सेकेंड वर्ड इज प्लस। क्लियर। तो एंटमो क्या है, एंटमो का मतलब होता है इंसेक्ट। क्लियर। फिलस का मतलब होता है अम्फिनिटी। तो मतलब इंसेक्ट्स हेल्प करेंगे इसमें, और उससे रिलेटेड अब पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो लार्ज होने चाहिए और ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा शोई होने चाहिए। क्योंकि अगर वो लार्ज है, ब्राइट है, कलरफुल है, तभी इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इंसेक्ट की हेल्प से ही ये पॉलिनेशन होगी। क्लियर। और इंसेक्ट अब इनकी तरफ जाएंगे क्यों, ठीक है, कलर के लिए जाएंगे, अट्रैक्टिव है, शोई है, ठीक है, तब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट उनका पर्पस क्या है इनकी तरफ अट्रैक्ट होने का, वो क्यों इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको नेक्टर चाहिए। क्लियर। इंसेक्ट्स को नेक्टर चाहिए। नेक्टर क्या है, उनके लिए फूड है। क्लियर। अब फ्रेग्रेंस भी आ रही है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर। और ऐसे केसेस में क्या है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो स्टिकी होंगे, चिपचिपे होंगे। वो स्टिकी क्यों होते हैं, क्योंकि फिर ये इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपक जाएंगे। क्लियर। देन द फोर्थ पॉइंट इज जो पॉलन ग्रेन्स है दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी। क्लियर। अदरवाइज तो वेस्टेज होगी, लेस क्वांटिटी में होगी उसके, तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उसके साथ ये स्टिकी हो जाएंगे। क्लियर। होता क्या है, देखिए, जब इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसकी जो फ्लावर्स है उसके ऊपर बैठ जाता है, तो अब हमें पता है कि सेपल्स भी हैं जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, पेटल्स जो हैं वो कलरफुल पत्तियां हैं। तो जब इंसेक्ट इसकी फ्लावर के ऊपर आके बैठता है तो ये पेटल्स पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा नीचे को हो जाते हैं, जो पेटल्स है वो नीचे को हो जाएंगे। क्लियर। और इनकी जो इंसेक्ट की बॉडी है, क्लियर, वो स्टेमन और स्टिग्मा को टच करेगी। ठीक है, स्टेमन और स्टिग्मा को टच करेगी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंसेक्ट्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ठीक है, नेक्टर के लिए। नेक्टर उनके लिए क्या है, फूड है। तो ठीक है, अब इंसेक्ट इसके ऊपर क्या हो गया, बैठ गया। अब
अगर इंसेक्ट पहले किसी फ्लावर पे विजिट कर चुका है, दैट मीन्स उसकी बॉडी पे पॉलन्स लगे हुए हैं, तो ये अब कहाँ पे चले जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेगा और उसके बाद क्या है, स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी में जाके व्यूल्स प्रेजेंट है, उसके साथ जो पॉलन ग्रेन्स है उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया कि अगर पॉलन ग्रेन्स पहले जो इंसेक्ट है वो पहले किसी और फ्लावर के ऊपर बैठ चुका है, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। अगर बाय चांस ये उसके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब वो पहले किसी और फ्लावर के ऊपर नहीं बैठा, उसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स स्टिकी नहीं है, तो क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन्स स्टिकी हो जाएंगे और जब वो किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा, किसी और प्लांट के ऊपर मूव करेगा, तो वहां पे जाके ये स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन्स दे देगा। क्लियर, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ओव्यूल्स में जाकर। क्लियर, अब ऐसे केसेस की एग्जांपल्स होगी जैसे कि स्वीट पी। क्लियर, ये उसकी एग्जांपल्स है। अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एनमोफ्लस। देखिए, जैसे कि एंटमोफ्लस में मैंने बताया था, सेम क्या है एनिमोफ्लस में क्या है। जो एनमोफ्लस है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एनमो एंड द सेकेंड वर्ड इज फ्लस। क्लियर, एनमो का मतलब क्या है, यहाँ पे एनमो का मतलब है विंड। क्लियर, फ्लस का मतलब है अफिनिटी, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा पॉलिनेशन में, विंड, हवा हेल्प करेगी। क्लियर, तो ऐसे केसेस में देखिए क्या होता है, जो एंथर है, क्लियर, एंथर क्या है, मेल का पार्ट है, ठीक है, दे आर एक्सपोज टू विंड सो दैट पॉलन्स कैन इजीली बी ब्लोन अवे, मतलब एयर की हेल्प से क्या होगा, जो एंथर है, ठीक है, एंथर में अब क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स, एयर की हेल्प से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स है वो मतलब एयर में आ जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो एयर में आ गए हैं पॉलन ग्रेन्स, तो वो स्टिग्मा मतलब फीमेल जो पार्ट है इसका फ्लावर का, उसके ऊपर ये शेड हो जाएंगे, मतलब उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो स्टिग्मा है वो भी क्या होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, फैदरी। क्यों इसके फैदर्स हैं, क्योंकि ताकि ये इजीली पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर सके विद द हेल्प ऑफ विंड। क्लियर, और ऐसे केसेस में देखिए अब पेटल्स जो है वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। क्लियर, अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, जो सेपल्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। बट इस केस में जो पेटल्स है वो भी क्या होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। क्यों ये ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना तो फ्लावर भी क्या है, ज़्यादा लार्ज नहीं होंगे, शोई नहीं होंगे, ब्राइट कलर के नहीं होंगे और ना ही उनमें कोई नेक्टर या कोई फ्रेग्रेंस होगी। क्लियर, क्योंकि इंसेक्ट को इनको अट्रैक्ट मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, अब किसकी हेल्प से हो रही है, विंड की हेल्प से हो रही है। क्लियर, ऐसे केसेस में जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे और लाइट वेट के होंगे, ताकि वो इजीली विंड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके। क्लियर, और ऐसे केसेस में देखिए जो अब फ्लावर है, ठीक है, अब वो मेच्योर हो गया, मेच्योर है दैट मीन्स उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी मेच्योर हो जाएंगे विंड की हेल्प से। ठीक है, वो अब एयर में आ गया है, एयर में आ गए तो जब इसको सुटेबल जो स्टिग्मा है वो मिलेगा, वहां पे जाके क्या होगा, स्टाइल देन ओवरी, ओवरी में आके क्या है, व्यूल्स में आके फर्टिलाइजेशन करेंगे। ऐसे ही सेम कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या है, वो फैदरी होगा ताकि वो इजीली उसको पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सके। क्लियर, बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमने आपको बताया कि विंड में पॉलन ग्रेन्स है, जब उसको सूटेबल स्टिग्मा मिलेगा, तो सूटेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, सूटेबल का मतलब है सेम स्पीशीज का। क्लियर, सेम स्पीशीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सपोज अब मेज प्लांट के पॉलन ग्रेन्स है, अगर वो राइस प्लांट पे गिर जाते हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेज प्लांट के पॉलन ग्रेन्स अगर मेज प्लांट के फीमेल पार्ट के पास जाते हैं तभी उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर, और ऐसे केसेस में देखिए अब एग्जांपल्स कैसे आ गई, जैसे मेज, व्हीट, राइस, ये किसकी हेल्प से होती है, विंड की हेल्प से होती हैं। क्लियर, देन द थर्ड वन इज हाइड्रोफ्लस। ठीक है, हाइड्रोफ्लस सेम वर्ड, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फ्लस का मतलब है अफिनिटी,
अब इसमें जो पॉलिनेशन हो रही है वो किसकी हेल्प से होगी, वाटर की हेल्प से होगी। क्लियर, वाटर हेल्प करेगा। और ऐसे केसेस में अब देखिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है उनकी जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो क्या होगी, एज कंपैरिजन वाटर कम होगी। वो क्यों कम होती है, ताकि वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके, मतलब तैर सके। क्लियर। और ऐसे केसेस में जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। और पॉलन ग्रेन्स ने अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर पे के ऊपर फ्लोट करना है, मतलब स्विमिंग करना है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स है उनके पास एक प्रोटेक्टिव वैक्सी लेयर होगी, मतलब मोम के जैसे लेयर होगी। और वो मोम के जैसे लेयर क्यों होती है, टू मेक देम वाटर प्रूफ, ठीक है, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर प्रूफ हो जाएं। वाटर प्रूफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ताकि जो वाटर की मतलब वाटर के कारण उनकी डैमेज ना हो सके। क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन्स डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब जो उनको सूटेबल जो मतलब फीमेल फ्लावर है वो नहीं मिलेगा। और जब फीमेल फ्लावर जो है वो नहीं मिलेगा तो उनकी पॉलिनेशन नहीं होगी, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, नया प्लांट नहीं बना पाएंगे। क्लियर। ऐसे में हम एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेलिस्नेरिया। अब देखिए, जो वेलिस्नेरिया प्लांट है वो किस में रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, वाटर में रहता है। इसीलिए इसको क्या है, सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि वो हाफ जो है वो वाटर में मतलब डिप है, हाफ वो मतलब जो उसका ज़्यादातर पार्ट है वो क्या है, वाटर में डिप होता है। क्लियर। और ऐसे केसेस में जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है, मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, उनके क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मतलब मेल फ्लावर देखिए, अब ध्यान से पिक्चर को देखिए, मेल फ्लावर अलग है, पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर जो है वो अलग है। जब मेल फ्लावर मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, मेच्योर हो जाने के बाद ये क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा। अब जो ये पोलन ग्रेन्स है वो वाटर के सरफेस पे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, फ्लोट करने के बाद जब इनको सूटेबल पिस्टिलेट फ्लावर मिल गया, मतलब फीमेल फ्लावर मिल गया, तो वहाँ पे जो उसका स्टिग्मा है उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको सूटेबल पिस्टिलेट फ्लावर मिलता है, मतलब कहने का कि अगर वेलिस्नेरिया ही इसको मिलेगा तभी इनकी पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, नया प्लांट बनेगा। अदरवाइज ये मतलब इसकी पॉलिनेशन नहीं होगी। अगर सेम प्लांट का मतलब सेम स्पीशीज से है, सेम स्पीशीज अगर नहीं मिल रही तो इनकी पॉलिनेशन नहीं होगी। क्लियर। वेलिस्नेरिया की एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि देखिए पिक्चर भी आपको, जो इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है वो भी क्लियरली शो कर रही है कि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। मेल फ्लावर मेच्योर होगा, पॉलन ग्रेन्स देगा और उसके बाद ये वाटर पे फ्लोट करेगा, और जब इसको सूटेबल फ्लावर मिलेगा, फीमेल फ्लावर मिलेगा, तब इसकी पॉलिनेशन हो जाएगी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑर्निथोफिली एंड एलिफोफिली, लिफोफिली। क्लियर। ऑर्निथोफिली जो वर्ड है इसमें मैंने आपको बताया था कि ये किसकी अफिनिटी शो करते हैं, वर्ड्स की। ठीक है, पंछी की अफिनिटी शो करते हैं, पंछियों से ये पॉलिनेशन होती है। और ऐसे केसेस में अब देखो वर्ड्स को इसको अट्रैक्ट करना है, वर्ड ने अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो फ्लावर्स हैं वो क्या होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे। क्लियर, क्योंकि जो ऐसे फ्लावर्स है वो अब किसी पंछी को अट्रैक्ट करें, ये सेम कंसेप्ट इंसेक्ट्स वाला है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना था, यहाँ पे ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, वर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्टर भी जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि नेक्टर जो वर्ड्स के लिए क्या होगा, फूड होगा। क्लियर। तो सेम जब वहाँ पे क्या था, इंसेक्ट्स जो है वो उसकी मतलब जो पॉलन ग्रेन्स थे वो इंसेक्ट की बॉडी पे सेटल हो जाते थे। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, कहाँ पे सेटल होंगे, वर्ड्स के जैसे बॉडी पे। बॉडी में क्या क्या पार्ट्स, जैसे हेड लगा लीजिए, नेक हो गया, उसकी पूरी बॉडी पे ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। फिर किसी जब और फ्लावर पे ये विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो अपने पॉलन ग्रेन्स है वो वहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है,
और उनकी पॉलिनेशन हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, पॉलिनेशन तभी होगी जब उसको सूटेबल फीमेल फ्लावर मिल रहा है, मतलब स्टिग्मा मिल रहा है। क्लियर? ऐसे केसेस में देखिए एग्जांपल है बिगोनिया। क्लियर? ये बिगनोनिया का एग्जांपल है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं दैट इज लिपोफिली। ठीक है? लिपोफिली में क्या होता है, एलिफेंट्स की मतलब एलिफेंट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होती है। क्लियर? और जिसमें हम एग्जाम्पल करने वाले हैं रेफ्लीजा। क्लियर? ये रेफ्लीजा है, रेफ्लीजा का फ्लावर है। रिमेंबर वन थिंग, रेफ्लीजा एक ऐसा फ्लावर है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ्लावर है दैट इज रेफ्लीजा। और इसकी पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है? एलिफेंट्स की हेल्प से होती है। क्लियर? और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्राउंड लेवल पे। ठीक है? ग्राउंड लेवल पे ये प्रेजेंट होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, वो मेल फ्लावर से अटैच हो मतलब होके डिटैच हो जाएंगे सबसे पहले, फिर किसके साथ अटैच होंगे? एलिफेंट से। ठीक है? एलिफेंट्स के जब एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहा है तो ये पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों के साथ अटैच हो जाएंगे। क्लियर? और जब इसको सूटेबल स्टिग्मा मिलेगा किसी और फ्लावर का, बट स्पीशीज जो है वो सेम होगी, तब इसकी पॉलिनेशन हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, अगेन मैं आपको बता दूं कि पॉलिनेशन तभी होगी अगर स्पीशीज सेम है। बेशक जो प्लांट है वो डिफरेंट हो जाए। क्लियर? प्लांट जो है वो डिफरेंट हो सकता है बट स्पीशीज जो है वो सेम होगी। अगर स्पीशीज डिफरेंट है तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस केस में मतलब यहाँ पे इस वीडियो में हमने 5 एजेंट्स पढ़े हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्लियर होंगी और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। अगर हमारे आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे रिलेटेड हमें अच्छे सजेशंस भी दीजिए ताकि इन फ्यूचर हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।